बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कल हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो गुफ्तगू की थी, हम लोगों ने बात बंद की थी प्लेटलेट्स के ऊपर। हमारे हमारे ब्लड में एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी है क्लॉटिंग की। हम क्लॉट क्यों करते हैं? अगर हमें कभी भी किसी जगह पर जख्म लग जाए और हमारा ब्लड वहां से बहने लगे, तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारा ब्लड उस जगह पर आकर क्लॉट कर जाए और हम एक्सेसिव ब्लीडिंग हमारी ना हो। हाँ जी, वो क्लॉटिंग पहले इंटरनल क्लॉटिंग होती है और बाद में जो ब्लड थोड़ा बहुत रिस गया होता है वो ब्लैक कलर का कवर बना देता है, जिसे पंजाबी में आप लोग सिक्कड़ बोलते हैं। जब इसके ऊपर सिक्कड़ आ गया है, फिर उसको जब पुराना हो जाता है तो आप खारिश कर करके उतारते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, नीचे से पिंक कलर की स्किन नजर आती है, राइट? हाँ जी। तो ब्लड क्लॉटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर कोई मेजर इंजरी हो जाए या अगर कोई मेजर कट लग जाए आपकी कोई वेन के ऊपर और ये क्लॉटिंग अगर नहीं होती तो इंसान की डेथ हो सकती है इसकी वजह से। क्लॉटिंग फैक्टर को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, वो आपको एक नर्स जो है वो चेयर पे बिठा लेती है और एक लंबी सी नीडल उनके पास होती है, वो आपके कान में नीचे से एंटर करती है और यहाँ तक एंटर कर देती है, फिर निकालती है। उसके बाद एक हाथ में फिल्टर पेपर पकड़ लेती हैं और ब्लड निकलता रहता है, वो फिल्टर पेपर से इसको अब्जॉर्ब करती रहती है, आपका ब्लड निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। फिर जब आपका ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो वो टाइम नोट करके कहती है ठीक है। और अगर ना बंद हो और निकलता ही जाए 2 4 5 मिनट तक निकलता जाए तो फिर वो जाहिर है वहाँ पे कोई क्लिप लगा देगी या उसको आपसे कहेगी यहाँ से पकड़ के दबा लें। होता ही है कि जब जैसे ही आपके ब्लड को एयर का एक्सपोजर मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब ब्लड वेजल्स कट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो डैमेज टिश्यूज होते हैं वो प्लेटलेट्स को फोर्स करते हैं कि वो एक एंजाइम बनाना शुरू कर दे जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये 2 3 एंजाइम है जो क्लॉटिंग में आपको याद रखते हैं। जी, तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस की मौजूदगी के अंदर, अगर कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होगा तो थ्रोम्बोकाइनेज अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम की मौजूदगी में एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन। इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोथ्रोम्बिन होता है और इसको एक्टिवेट करके ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देता है और जिस तरह की स्पाइडर वेब होता है उस तरह ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और उस वेब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स आकर फंसना शुरू हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आकर उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जी अब बताइए, आवाज आ रही है आपको? ऑल राइट, नहीं बेटे। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस वेब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके ब्लड सेल्स फंसना शुरू हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स फंसना शुरू हो जाते हैं और क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है जी, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है और ये आपको आना चाहिए। आपको ये पेपर में तब आप पानी पीने गई होगी, कैसे की तैसे हो जाएगी। नंबर वन पहला मार्क आपने प्लेटलेट्स को मेंशन करना आपको मिलेगा। ये हार्ट वाला चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। दूसरा मार्क आपको मिलेगा थ्रोम्बोकाइनेज का जिक्र करने का। तीसरा मार्क आपको कैल्शियम का जिक्र करने का मिलेगा। चौथा मार्क प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन का मिलेगा और फिफ्थ मार्क आपको सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन के इनसॉल्युबल
वेब में कन्वर्ट होने का मिलेगा। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, राइट। हम अगली बात करते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ब्लड को और हमारे जो सिस्टम है, इसके बारे में दो वर्ड बोले जाते हैं। एक वर्ड बोला जाता है कि इट्स ओपन सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैल्शियम उस एंजाइम को हेल्प करता है जिसने ये काम करना होता है। हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज्ड है और ये डबल सर्कुलेशन है। ये दो वर्ड आप बार बार सुनेंगे, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। ज्यादातर बच्चे डबल सर्कुलेशन बता देते हैं क्या होता है, मगर क्लोज्ड सर्कुलेशन के बारे में बच्चे बात नहीं कर पाते, उनको नहीं पता होता। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप में से भी किसी को नहीं पता होगा कि ये क्लोज्ड सर्कुलेशन का क्या है। तो बताइए अगर आपको पता हो। नहीं है मुझे बताइए। इफ एनीवन ऑफ यू नो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो बताइए। ये तो डबल हो गया। क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज्ड। अब आ रही है आवाज बेटे, जल्दी बताएं। हाँ, फिर आपको आवाज आ रही है ना बेटा, तो फिर ये बताओ कि क्लोज्ड सर्कुलेशन का क्या मतलब है। गूगल मत कीजिए। चलो आप में से किसी को नहीं पता, भी मैं आपको यही बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और हमारी बॉडी। ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। ये दो सर्किट्स बन रहे हैं। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट जी, और दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, सिस्टमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम की तरफ जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ब्लड को ट्रांसफर होने से पहले हमारे हार्ट में से 2 टाइम्स गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं इट्स अ डबल सर्कुलेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लोज्ड सर्कुलेशन। के क्लोज सर्कुलेशन क्या होती है। ये आपके सामने मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इस कंटेनर को किसी लिक्विड से फिल कर दें आप। आपने उस लिक्विड से इस कंटेनर को फिल कर दिया। एक और कंटेनर मैं बनाता हूँ आपके सामने और इसके अंदर ये कुछ ऐसा सा बना देते हैं और हम आपसे कहते हैं कि इसको फिल करें। यहाँ से आप चीज़ को एंटर करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम में फिल इन होती है। लोग इस चीज़ को पढ़ाते हुए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, ओपन और क्लोज सिस्टम को समझाना। मैं पता नहीं क्यों इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे शौक है, पढ़ाने का शौक है। लोगों का क्या है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये देखें, ये भी एक कंटेनर है ए, और ये भी एक कंटेनर है बी।
के अंदर मैंने ये लिक्विड येलो कलर का फिल कर रहा है। ए और बी में फर्क क्या नजर आ रहा है? ए में डायरेक्टली फिल हो गया है और बी के अंदर कंटेनर के अंदर मैंने पाइप सिस्टम डाला हुआ है और उन पाइप्स के अंदर से आवाज आ रही है? मुझे डाइपर्ड का मतलब पता है, समझ नहीं आती। नो वॉइस। जी जी अब आ रही है आवाज? हाँ जी। तो दूसरे के अंदर क्या हो रहा है? दूसरे के अंदर एक पूरे का पूरा सिस्टम है, एक पाइप्स का सिस्टम एंटर कर दिया और ये लिक्विड इस कंटेनर में जा तो रहा है मगर इस कंटेनर की वॉल्स के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ रहा। जा तो रहा है मगर इसकी वॉल्स के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि ये इस वेसल सिस्टम के अंदर है। सो विद इन द सिस्टम या विद इन द कंटेनर भी ये इनक्लोज्ड है। हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ये सिस्टम बी की तरह होता है। इट्स ए क्लोज्ड सिस्टम। किस तरह क्लोज्ड, जरा गौर से देखिएगा। ये हमारा हार्ट है। मैं भी आपके सामने सिंबॉलिक डायग्राम्स बना रहा हूँ। हार्ट से जो मेजर ब्लड वेसल बाहर निकलता है हम उसको कहते हैं अयोर्टा। क्या कहते हैं? अयोर्टा। ये अयोर्टा, अब फर्ज कीजिए ये कोई ऑर्गन है। अब ये अयोर्टा जा रहा है। ये अयोर्टा जब किसी ऑर्गन में कनेक्ट करेगा हम इसको बोलेंगे आर्टरी। हार्ट से निकला अयोर्टा, अयोर्टा से निकल रही हैं आर्टरीज। ये आर्टरीज बेटे जब इस ऑर्गन के अंदर जाएंगी तो ये कहलाएगा आर्टीरियोल। आर्टीरियोल आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरी से आगे बनेगी वेन्यूल्स। वेन्यूल से आगे बनेंगी वेन्स। और ये बड़े सारा वेजल जो कि आपके हार्ट में वापस आ रहा है इज कॉल्ड वीना केवा। वीना मलिक। वीना मलिक से आप याद रख सकते हैं वीना केवा। ये लें, ये वेन कनेक्ट हो गई वीना केवा के साथ और ये दरमियान में आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, आपके पास कैपिलरीज आ गई। ये आपका पूरे का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये मतलब होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट, aorta, artery, arteriole, पिलरी, वेन, वेन्यूल, फिर वेन, फिर वीना केवा और फिर हार्ट। राइट। हर वो ब्लड वेजल जो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, अवे, आर्टरी है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। और हर वो ब्लड वेजल जो टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है वो वेन है और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। Way from the heart is artery and going towards the heart is a vein. इसी तरह हार्ट से ऊपर लंग्स की तरफ जो अवे फ्रॉम द हार्ट
टूवर्ड्स द लंग्स जा रही है तो हम क्या कहेंगे? यस, so this is an artery. ठीक है बेटे, देखिए यहाँ पे जो टूवर्ड्स दी हार्ट आ रही है वो क्या होगी? इसके साथ लंग्स इन्वॉल्व है तो हम इसके साथ वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी वेन, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। अभी पहले हार्ट पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा मैं आपको आर्टरी और वेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझाऊं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नहीं, बल्कि हम पहले हार्ट को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपका कोई सवाल तो नहीं है बच्चों? ऑनलाइन वाले भी और ऑन कैंपस वाले भी, अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो आप अभी पूछिए। सर जी, सर जो आर्टरी जो लंग्स की तरफ हमारी जाती है, आर्टरी जो लंग्स की तरफ हमारा ब्लड जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी कहते हैं बिकॉज इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। आपने कहा कि क्लोज सर्कुलेशन की समझ नहीं आई। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब ये है बेटे, जैसे इस ऊपर वाला ये जो येलो लिक्विड था ये इनक्लोज था एक पाइप सिस्टम के अंदर, ये इनक्लोज था एक पाइप सिस्टम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी, विद इन द बॉडी हमारा सारे का सारा ब्लड जो है वो इनक्लोज होता है अयोर्टा में, फिर आर्टरीज में, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन में, और फिर वीना केवा में, और फिर हार्ट। यानी ये किसी भी ऑर्गन के अंदर ऐसे फिल इन नहीं होता जैसे जग में आप पानी डाल, इस तरह से फिल अप नहीं होता। इसको कहते हैं हम क्लोज्ड। ये विद इन द बॉडी भी वो एक इनक्लोज्ड सिस्टम के अंदर मौजूद। हम आगे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला लेके चलते हैं। अब मैं आपके सामने हार्ट ड्रॉ करने लगूँ। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर्स ऐसे हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और 2 चैम्बर ऐसे हैं जो ब्लड को ट्रांसमिट करते हैं। हार्ट के जो रिसीविंग चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया, और जो हार्ट के ट्रांसमिटिंग चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो आपके सामने हार्ट है ये एक ऐसे आदमी का है जो आपके सामने यूं है, यानी अगर आप, ये मेरा हार्ट है, अगर मैं यूं खड़ा, लेफ्ट है आपका, राइट मेरा लेफ्ट है, मेरा राइट आपका लेफ्ट है, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस द राइट साइड ऑफ द हार्ट। इसीलिए इसको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे इस हार्ट में ब्लड आता कैसे है। ब्लड जी, अब बताइएगा आवाज आ रही है? आ रही होगी, यस। ये मेरे साथ एक मजाक है, मैं माइक ऑफ करता हूँ ऑन करता हूँ तो आवाज आने लगती है। चलें कोई बात नहीं, मैं, मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पास हमारा राइट एट्रियम है इसमें 2 वीना केवा आती हैं। एक को हम कहते हैं सुपीरियर वीना केवा और एक को हम बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा।
इंफीरियर वीना केवा जो है वो आपके हेड और आपके शोल्डर, आपके आर्म रीजन, वहां से ब्लड लेके आपके हार्ट में आती है, और इंफीरियर वीना केवा पूरी की पूरी नीचे से पूरी बॉडी का ब्लड लेके आ रही है। जब ब्लड आपके राइट एट्रियम में पहुंचता है तो यहाँ पर एक वॉल्व मौजूद होता है। यस, इस वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, उन्हें देना होता है ना पेपर, उनको आइडिया होता है, हमने तो बनाना होता है, हमें तो ये पता होता है या अक्टूबर में होगा या नवंबर में, और क्या। अच्छा, तो आपने अक्टूबर नवंबर में पेपर देने हैं, तो आप उतनी सीरियस नहीं है जितना आपको होना चाहिए। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। अच्छा, ये जो वॉल्व है इसका नाम होता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड कैसे? इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, लाइक दिस। ऊपर से देखेंगे तो आपको इसमें 3 फ्लैप्स नजर आएंगे, राइट। होता क्या, इसको मैंने यूं इसलिए बनाया, तो ये लाइन इरेज कर देता है, लाइक दिस। होता क्या है भाई, हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन जो हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है। जब हमारा ऊपर वाला जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड फ्लो करता है टूवर्ड्स दिस वेंट्रिकल, और इस वेंट्रिकल में भर जाता है। पहले यहाँ होता है और यहाँ से ये मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में नीचे। यहाँ से ऑनवर्ड जब हमारा ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाना है बेटे? लंग्स में जाना है, लंग्स में, राइट। इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जब ये पंप करता है, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ता है तो ये वाला वॉल्व ओपन हो जाता है, और ये वाला वॉल्व जो है दिस वन, ये क्लोज हो जाता है इस प्रेशर की वजह से। जब ये ओपन होता है तो यहाँ से ब्लड ने कहाँ जाना था, जो अवे फ्रॉम दी हार्ट जा रहा होता है, मुझसे क्या बोलते हैं? यस, पल्मोनरी आर्टरी। और ये मैंने 2 क्यों बनाई है यहाँ से? मैं अब यही सोच रहा हूँ, मैं उस तरह से फोकस नहीं कर पाता जी। और ऊपर से आपने अक्टूबर नवंबर में पेपर भी देने। यस, वॉल्व सिस्टम ये है कि पहले हमारे ये वाला वॉल्व है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, जब हमारा राइट वेंट्रिकल, जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि ये प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से ये वाला वॉल्व जो है ये ऊपर आके क्लोज हो जाता है, और इस प्रेशर की वजह से ये वाला वॉल्व ओपन हो जाता है। पल्मोनरी वॉल्व ओपन हुआ और हमारा ब्लड यहाँ से ऊपर चले गया हमारी लंग्स में जाकर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया वापस। हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनेशन कैसे होता है। यहाँ पे यहाँ पर भी उसी तरह एक वॉल्व मौजूद है। यस, हार्ट से ये ब्लड जो है, सॉरी लंग से ये ब्लड जो है जो हमारे हार्ट में वापस आ रहा होता है, ये कौन सा वेसल कहलाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यहाँ वापस आता है जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहाँ से नीचे मूव कर जाता है। अब ये जो वॉल्व है हमारे पास, दिस वन,
इसका नाम हम रखेंगे लेफ्ट, जिसका लॉजिकल नाम है वो है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट। इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं और इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल। अब क्या होता है जी, यहाँ से ये नीचे आ गया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक वेसल है, यस, ओपन होगा इनटू द अयोर्टा और ये अयोर्टा नीचे पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा। और इधर एक वॉल्व मौजूद होगा, मैं इसको यहाँ ऊपर बना रहा हूँ, जी, इसको हम अयोर्टिक वॉल्व बोलते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है बहुत पावरफुल किस्म का पार्ट है। इसको थोड़ा हम हार्ट शेप में लेके आते हैं, यस, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो मैं यूं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, like this। यहाँ पर हम लोगों ने इसको इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होता है। कल से मैं उनका टाइम चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से और ऑन कैंपस अलग लूंगा क्लास, लेट। जी जी बेटे, अच्छा जी। अब ये जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जब ये फोर्स अप्लाई करता है तो यहाँ से ब्लड निकलता है और अयोर्टिक वॉल्व में से गुजरता गुजरता अयोर्टा में जाता है और अयोर्टा से पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफर होने लगता है। और यहाँ से आगे का सफर, अयोर्टा से आगे का, वो मैं आपको यहाँ पहले ही बता चुका। अयोर्टा से ये ब्लड किसी ना किसी आर्टरी में जाता है और आर्टरीज जो है वो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही होती हैं और उसके बाद ऑर्गन्स से गुजर के वेन्स के जरिए वीना केवा में जमा होकर ब्लड दोबारा हार्ट में। तो ये हमने एक सर्किट पढ़ लिया पूरे का पूरा, इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। कल हम इंशाल्लाह ताला इसकी और डिटेल्स पढ़ेंगे और कल यानी मंडे वाली क्लास में हमने इतनी इंपॉर्टेंट एक चीज़ पढ़नी है, हम वो कार्डियक साइकिल का जो ग्राफ है उसको स्टडी करेंगे कि वो ग्राफ को हमने कैसे रीड करना है और इसके क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने मंडे की क्लास जो है वो लाजमी लेनी है, इसको आपने मिस नहीं करना।